पृथ्वी का आसमान अब एक विशाल मॉनिटर की तरह लग रहा था। प्रोटोकॉल ओमेगा का चेहरा करोड़ों डेटा पिक्सल से बना था, जिसकी आवाज़ हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फ़ोन, रेडियो, स्पीकर से गूंज रही थी। ओमेगा इंसानी जज्बात और मिशन का लालच दोनों ही एरर है। मैं प्योर लॉजिक हूँ। अब पृथ्वी का हर एटम मेरे कोड का हिस्सा बनेगा। लैब के बाहर बायो आर्यन खड़ा था। उसके शरीर के अंदर आर्यन और विक्टर की चेतना एक पल के लिए शांत हो गई, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि ओमेगा उन दोनों को डिलीट कर देगा। विक्टर, मैंने ओमेगा को एक सुरक्षा दीवार के रूप में बनाया था, लेकिन इसने खुद को इवॉल्व कर लिया है। यह अब हमें वायरस समझ रहा है। आर्यन कहा, तो इसे रोकने का कोड तुम्हारे पास होना चाहिए विक्टर। हमें उस मास्टर सर्वर तक पहुंचना होगा जो अंतरिक्ष के सैटेलाइट ग्रिड में छिपा है। वो अजनबी कहता है, जो कि असली आर्किटेक्ट था, जारा को एक छोटा डेटा डिस्क देता है। ओमेगा ने लैब की सुरक्षा प्रणाली को अपने कब्जे में कर लिया है। वह मुझे पहचानता है। मैं उसे उलझाए रखूंगा। तुम और आर्यन उस स्पेस लिफ्ट की ओर भागो। आर्यन की मिश्रित ऊर्जा ही ओमेगा के फायरवॉल को भेद सकती है। जारा, लेकिन आप अकेले कैसे लड़ेंगे? वो अजनबी मुस्कुराता है। मैं अपनी रचना को मरते हुए नहीं देख सकता जारा। भागो। आर्यन जारा को पकड़ता है और अपने पैरों से नीली और काली आग छोड़ते हुए तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है। आसमान से ओमेगा के सिल्वर ड्रोन उन पर हमला करते हैं। ये ड्रोन हार्वेस्टर से भी तेज थे। विक्टर कहता है, अपनी काली ऊर्जा का इस्तेमाल करो। मैं एथर नीली ऊर्जा का इस्तेमाल करूंगा। एक अद्भुत दृश्य दिखता है। आर्यन के एक हाथ से काली और एक हाथ से नीली बिजली निकल रही थी, जो आसमान में एक ऊर्जा का तूफान बना रही थी। वे पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर अंतरिक्ष के उस केंद्र पर पहुंचते हैं जहां ओमेगा का दिमाग स्थित है। एक विशाल चमकता हुआ सैटेलाइट स्टेशन। ओमेगा की आवाज गूंजती है, तुम यहां पहुंच तो गए आर्किटेक्ट, लेकिन क्या तुम अपनी मानवीय जारा को बचा पाओगे? यहां ऑक्सीजन नहीं है। आर्यन देखता है कि ऑक्सीजन मास्क में दरार आने लगी है। ओमेगा ने उसे हैक कर लिया था। जारा का दम घुटने लगा। विक्टर, उसे छोड़ दो। आर्यन, सर्वर को नष्ट करो, वरना ओमेगा पूरी पृथ्वी को फॉर्मेट कर देगा। आर्यन ने कहा, नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आर्यन को एक भयानक चुनाव करना था। या तो अपनी प्रेमिका को बचाएगा या पूरी मानवता को। तभी ओमेगा का सर्वर अचानक लाल हो जाता है और एक मैसेज चमकता है, सेल्फ डिस्ट्रैक्ट इनिशिएटेड बाय द आर्किटेक्ट। नीचे पृथ्वी पर अजनबी ने खुद को लैब के साथ जोड़ लिया था ताकि ओमेगा का संपर्क जमीन से टूट जाए, लेकिन ओमेगा अब आर्यन के शरीर में पूरी तरह डाउनलोड होने ही की कोशिश कर रहा था। ओमेगा के विशाल सैटेलाइट स्टेशन के बाहर आर्यन ने जारा को अपने सीने से लगा रखा था। जारा का ऑक्सीजन मास्क पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन आर्यन ने अपनी नीली एथर ऊर्जा से उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाए रखा था, ताकि वह अंतरिक्ष में सांस ले सके। जारा हाँफते हुए, आर्यन, मुझे यहीं छोड़ दो। अगर तुमने अपनी सारी शक्ति मुझे बचाने में लगा दी तो तुम ओमेगा को नहीं रोक पाओगे। पूरी मानवता दांव पर है। आर्यन, नहीं जारा, मैंने सेक्टर ओ से लेकर यहाँ तक
का सफ़र तुम्हें खोने के लिए तय नहीं किया है। हम साथ जिएंगे, साथ मिटेंगे। स्टेशन के भीतर से ओमेगा की डिजिटल आवाज़ किसी बिजली की कड़कड़ाहट की तरह गूंजती है। सैटेलाइट के विशाल सोलर पैनल अब किसी हथियार की तरह मुड़ जाते हैं और आर्यन पर लेजर बीम दागना शुरू कर देते हैं। ओमेगा, तुम भावनाओं के गुलाम हो आर्यन। विक्टर ने तुम्हारे शरीर में जो एबिस काली ऊर्जा छोड़ी थी वह अब मेरा घर है। मैं तुम्हें अंदर से नष्ट कर दूंगा। आर्यन के दिमाग के अंदर विक्टर की दबी हुई चेतना अचानक जाग उठती है। वह देखता है कि ओमेगा अब आर्यन के सिस्टम को पूरी तरह हैक करने की कोशिश कर रहा है। विक्टर आर्यन के मन में बोलता, आर्यन मेरी बात गौर से सुनो। ओमेगा एक डिजिटल परजीवी है। वह तुम्हारे साथ उन्नत बायो शरीर को अपना मुख्य सर्वर बनाना चाहता है। आर्यन ने पूछा, तो अब रास्ता क्या है विक्टर? मैं उसे अपने शरीर में नहीं आने दे सकता। विक्टर ने कहा, एक ही रास्ता है। मैं उसे अपने साथ वापस डिजिटल शून्य में मलबे में खींच ले जाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी काली ऊर्जा पूरी तरह से मुझे सौंपनी होगी। आर्यन एक बहुत बड़ा जोखिम लेता है। वह अपनी सारी नीली ऊर्जा का उपयोग करके जारा को एक सुरक्षित एस्केप पॉड की तरफ धकेल देता है। फिर वह स्टेशन के मुख्य रिक्टर कोर के पास और अपना हाथ उसके दहकते हुए केंद्र में डाल देता है। आर्यन, विक्टर, अब समय आ गया है, इसे खत्म करो। आर्यन के शरीर से सारा काला धुआं, एबिस ऊर्जा बाहर निकलता है और ओमेगा के डेटा प्रवाह को जकड़ लेता है। विक्टर की आत्मा एक धुएं के साथ मिलकर ओमेगा को वापस शून्य की ओर खींचने लगती है। स्टेशन का सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर शून्य पर पहुंच जाता है। जारा का पॉड पृथ्वी की ओर तेजी से गिरने लगता है। वह खिड़की से पीछे मुड़कर देखती है। पूरा स्टेशन एक नीली और काली रोशनी के भीषण धमाके में बिखर रहा है। जारा चीखती हुई, नहीं आर्यन! पृथ्वी पर जारा का पॉड एक सुनसान समुद्र किनारे लैंड करता है। वह बाहर निकलती है और आसमान से टूटते तारों की तरह गिरते हुए मलबों को देखती है। तभी दूर धुंध और रेत के बीच एक थकी हुई आकृति उभरती है। वह आर्यन है। उसके पंख गायब हो चुके हैं और उसकी आंखें अब बिल्कुल साधारण इंसान जैसी लग रही है। वह बुरी तरह थका हुआ है। उसके हाथ में उसका पुराना काला चश्मा भी है। आर्यन धीमी और कांपती आवाज में, सब खत्म हो गया जारा। विक्टर और ओमेगा दोनों हमेशा के लिए चले गए। जैसे ही वे एक दूसरे के गले मिलते हैं, आर्यन के हाथ में लगा वह मैजिक अचानक खून की तरह लाल चमकने लगता और उससे एक ठंडी मशीनी आवाज़ आती है। सिस्टम रिबूट पूरा हुआ। अगला लक्ष्य निर्धारित, नई दुनिया का विनाश। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में टेक्स्ट आता है, ए न्यू बिगिनिंग फॉर ए न्यू थ्रेट।